अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है, उस पर बहुत सारी बातें आप सुन रहे होंगे। मैं अपने तौर पर इस अहम तरीन केसेस को आपके सामने रखता हूँ, और वो ये है कि आपने देखा कि इस वक्त शरीफ फैमिली के हवाले से जो बरतानिया में केस चल रहा था मनी लॉन्ड्रिंग का, और उनके असासे उनके जो बैंक अकाउंट्स वगैरह थे वो सब मुंजमद थे। और ये कोई तहकीकात 18-19 माह से चल रही थी, कोई 20 माह कहता है, और ये कोई 20 साल के और 21 साल 18 साल के केसेस हैं कि जो अकाउंट्स थे। तो बहरहाल उसका एक फ़ैसला आ गया, और ये फ़ैसला बड़ा ही ज़बरदस्त फ़ैसला इस हवाले से है कि ये शरीफ फैमिली के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है, PMLN के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है, और क्योंकि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि बहुत बड़ी बदनामी थी कि पाकिस्तान के वज़ीर आला या वज़ीर आज़म जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इन्वॉल्व हैं। तो अदालत ने फ़ैसला उनके हक़ में किया और उनको बरी किया, और उनका अकाउंट जो है वो जो फ्रीज़ किया था वो रिलीज़ कर दिया। ये एक डेवलपमेंट है बहुत बड़ी, इसमें कोई शक नहीं है कि दूसरी तरफ इमरान खान साहब, शहजाद अकबर और मौजूदा हुकूमत के दीगर वज़रा जिन्होंने दुनिया भर में प्रोपेगेंडा किया था इस केस के हवाले से भी और दूसरे केसेस के हवाले से भी, उनकी सुबकी हुई है, बहुत बड़ी शर्मिंदगी हुई है, और इसके ऊपर मैं मज़ीद बात करूँगा। लेकिन आता हूँ कि शरीफ फैमिली पे 3 तरह के केसेस सामने इस वक्त आ रहे हैं। एक तो वो केसेस है जो मुल्क से बाहर हैं, जिसका फ़ैसला अभी आया है। एक वो केस है जो मुल्क के अंदर अदालतों में चल रहे हैं, उनके ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर, उनके रफ़ीक़ों के ऊपर, उनकी पार्टी लीडरों के ऊपर, और ज़्यादातर केसेस में हम देख रहे हैं कि अदालतें जो हैं उनको ज़मानत दे रही हैं और ज़मानत पर रहा हो रहे हैं, और एहतसाबी इदारे को तंबीह कर रही हैं, बल्कि बहुत सख्त अल्फाज अदालतें अदा कर रही हैं कि आप जो केसेस लेके आ रहे हैं उनके न सर हैं न पैर हैं, और डस्टबिन में फेंक रहे हैं। यही बातें हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये स्टेटमेंट दे रही है, चाहे वो शहबाज शरीफ का फैसला देते हैं, चाहे वो ख्वाजा साद रफ़ीक का देखें, चाहे ख्वाजा आसिफ का देखें, हमजा शहबाज का देखें, या किसी और का। दूसरी तरफ एक और केस है जिसके ऊपर सज़ा हो गई, और वो सज़ा है नवाज़ शरीफ को, मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर को। और वो सज़ा क्या है कि नवाज़ शरीफ को तायात नाइली मिली है पनामा के केस स्टार्ट करके ओबामा में, और सुप्रीम कोर्ट ने दी है। और जो एहतसाब अदालत है उन्होंने जो सज़ा दी है नवाज़ शरीफ को, मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर को, वो असासे के ऊपर दी है कि जी आपने नाजायज़, गैर कानूनी, गैर आइनी असासा बनाया है। ये सज़ा है जिसमें 10 साल भी है, 7 साल भी है। हम थोड़ा सा इन सज़ाओं को पहले डिस्कस कर लें, इस केस को डिस्कस करके फिर आगे बढ़ते हैं कि ये जो सज़ा है जो ओकामा पे दी गई है, आइनी माहिरीन का कहना है कि जी सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी नहीं थी कि वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी भी बन जाए, वो प्रोसिक्यूशन भी करे, वो आपके जजेस भी बन जाए, उनके पास ये सिलसिला नहीं था। अगर ऐसा कोई केस था तो उनको रेफ़र करना चाहिए था, जिस तरह दूसरे केस रेफ़र किए गए हैं। और ये जो ओकामा पे सज़ा दी गई है वो कहते हैं ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है, और ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो यहाँ पर उनकी तायात नाइली वाला केस है। अब आते हैं कि जो 10 साल और 7 साल सज़ा मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब को दी गई है, उसके बारे में भी कानूनी माहिरीन का ये ख्याल है कि जज अरशद मलिक साहब की वीडियो, अगर ये साबित हो गया है कि वो वीडियो सही है, फॉरेंसिक पॉजिटिव होता है, तो फिर इस शक का फ़ायदा जो है, जो अदालत ने फ़ैसला दिया है उसमें शक जो है वो डिफेंस को जाएगा, और डिफेंस को जब जाता है तो प्रोसिक्यूशन को नहीं जाता। इसका फ़ायदा जो है जूरिस्प्रूडेंस के लिहाज से नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ साहिबा को होगा, और वो इस केस में बरी हो जाएंगे। और ऑलरेडी मरियम नवाज़ साहिबा को इन बुनियादों पर जो है वो ज़मानतें मिल गई हैं कि जब आपने जिन असासों पे करप्शन की सज़ा दी है, उन असासों से नवाज़ शरीफ साहब का ताल्लुक़ नैब साबित नहीं कर सकी है। तो इस तरीके से ये केस ऑलरेडी बहुत वीक पोजीशन पे है। लेकिन जब जज अरशद मलिक साहब की जो वीडियो है फॉरेंसिक हुई है, अगर वो अदालत ने उसको सामने ले आई, तो फिर आइनी माहिरीन का ख्याल है कि अगर वो फॉरेंसिक दुरुस्त हुई तो फिर कोई
शक नहीं है कि मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब की सज़ा ख़त्म हो जाती है। तो ये तो आने वाला वक्त जो है वो ये साबित करेगा। और कब ये वीडियो जो एक ऑलरेडी आई हुई है, फॉरेंसिक हुई हुई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे के पड़ी हुई है, इसका फ़ैसला कर दिया जाए। और अगर ये फ़ैसला नवाज़ शरीफ के अगेंस्ट जाता है तो जाहिर है वो सज़ा बरकरार रहेगी और भी कुछ चीज़ें आएंगी। लेकिन अगर ये वीडियो सही है तो फिर ये फ़ैसला धड़ाम से गिरता है। ये तो हो गया एक जो कि इंतज़ार किया जा रहा है। दूसरा, जो शरीफ फैमिली और PMLN के ऊपर मुल्क के अंदर बड़ी कसीर तादाद में जो केसेस बनाए गए और उनको कोर्टों में लाया गया और अदालतों में डाला गया। बहुत से केसेस के ऊपर तो चार्जशीट नहीं बनी, 90 दिन गुजर गए, 1.5 साल गुजर गए। लेकिन जिन जगहों पे बनी वहाँ अदालतों ने शटअप कॉल दे के ज़मानतें दे दी। देख लीजिए सब ज़मानत पे रहा है। हमजा शहबाज भी हैं, शहबाज शरीफ साहब भी हैं, आपके ख्वाजा साद रफ़ीक भी हैं, उसके बाद राना सनाउल्लाह भी हैं, उसके बाद ख्वाजा आसिफ भी हैं, शाहिद खान अब्बासी भी हैं, फवाद हसन फवाद भी हैं। एक बड़ी फहरिस्त है PMLN वालों की जिनको ज़मानत मिल गई है और वो ज़मानत पे बाहर है। ज़मानत उसी वक्त दी जाती है जब केस जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है और अदालत समझती है कि ये फेक तरीके से बनाया गया है। और अदालतों ने इसके ऊपर नैब को और दूसरे एहतसाबी इदारों को शटअप कॉल भी दी है। तो ये है दूसरे केस का असर। तीसरा केस जो है वो आपने देख लिया कि बरतानिया की अदालत ने, ये बरतानिया की अदालत है, उनकी इन्वेस्टिगेटिव जो एजेंसीज़ हैं उनका कोई सानी नहीं है, वो एक एक खाल की बाल निकालते हैं। बहरहाल फैसला आ गया। अब आते हैं ज़रा कि इमरान खान साहब जो आपके अपोजिशन में थे तो उनका जो 126 दिन का धरना था, उस धरने में 12 घंटे वो खड़े होते थे और 12 घंटे आराम करते थे। तो 12 घंटे खड़े होकर कौम से जो बात करते थे उसमें क्या था, 10 घंटे 8 घंटे सिर्फ शरीफ फैमिली की करप्शन, इस मुल्क में होने वाली PMLN की लीडर्स की करप्शन पे बात करते थे और कहते थे कि इन्होंने मुल्क को लूट लिया है, खा लिया है, बैनुल-अक़वामी दुनिया में जो है वो हम बदनाम हो रहे हैं, वहाँ पर सारे पैसे पड़े हुए हैं और वहाँ केसेस हैं। बरतानिया का हवाला देते थे। फिर 200 अरब की मुंह पे मारने वाली बात मुराद सईद वाली सामने आती थी, इमरान खान की भी आती थी। इसी तरीके से जब वो वज़ीर आज़म बने तो पार्लियामेंट हो, कौम से खिताब हो या दुनिया में कहीं भी जा रहे हैं तो उनका एक ही बहुत ही मेन टॉपिक होता था और वो होता था शरीफ फैमिली की करप्शन कि इन्होंने मुल्क को लूट लिया, ये डाकू हैं, ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, इन्होंने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। ये एक शख्स बोल रहा है, एक ग्रुप बोल रहा है जो PTI का है। लेकिन इसका फैसला कौन करेगा कि ये करप्ट हैं या ये करप्ट नहीं है? जाहिर है ना मैं कर सकता हूँ, ना इमरान खान कर सकते हैं, ना PTI के मिनिस्टर कर सकते हैं, ना कोई और कर सकता है। ये अदालतें कर सकती हैं और अदालतों में पाकिस्तान में जो केसेस हैं उसका जिक्र मैंने कर दिया। इनके रफ़ीक, इनके मिनिस्टर्स मीडिया में बैठकर हम लोगों के सामने प्रोग्राम में ऐसी सी बातें करते थे, हम सबूत मांगते थे, वो सबूत नहीं देखते थे। और एंकर्स भी सबूत मारते हैं, वो सबूत नहीं देते हैं, वो कहते हैं बस ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं और फला हैं और ये हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने चीनी की प्राइस ऊपर कर दी है, गैस की प्राइस है, पेट्रोल की प्राइस ऊपर कर दी है, कर्जा ऊपर हो गया है, डॉलर ऊपर हो गया, ये चोर है, डाकू हैं, लुटेरे हैं, ये बहुत बड़े डाकू हैं। लेकिन सबूत नहीं देते थे। इनके अपने मिनिस्टर कई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, पेपर लहराते थे कि हमारे पास सबूत आ गए हैं, हमने अकाउंट्स ट्रेस कर लिए हैं, हमने बंदे ट्रेस कर लिए हैं, हमने पैसे पकड़ लिए हैं, अब इनको कोई सज़ा से नहीं बचा सकता है। शहजाद अकबर साहब की 30 के करीब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है और मिनिस्टरों की के जो है वो मौजूद है और पेपर जलाते थे। लेकिन आज तक 3 साल में ना 1 रुपया रिकवर हुआ है, ना एक आदमी को सज़ा हुई है, ना एक अकाउंट जो है वो सामने आवाम के लाया गया है। और उसकी तरफ दूसरा नतीजा क्या है कि पाकिस्तान की अदालतें तो ऑलरेडी उनको रिलीफ दे रही हैं और जिन जगहों पर सज़ा दिलाई गई है वो केस भी अब इस पोजीशन पे है कि पाकिस्तान के इंसाफ के इदारों के जजेस के ऊपर मुंह के ऊपर कालक तो मला जाएगा। क्योंकि जो मैं नहीं कह रहा, जो अरशद मलिक साहब की वीडियो कह रही है और 2 वीडियो और कह रही है जो मेरी इत्तला है, अगर वो मार्केट में आ गई तो अहम तरीन इदारों और इंसाफ के इन इदारों और दूसरे एहतसाबी इदारों के लोगों के मुँह पे कालक मल जाएगा जो उनकी स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान के इंसाफ के इदारे हैं। यहाँ भी ऐसे इदारे होने के बावजूद
बावजूद अब तक एक शरीफ फैमिली की किसी शख्स को सज़ा नहीं हो सकी। तो ये था इनके जो केसेस लहराने वाले जो डॉक्यूमेंट्स थे, ये सारी चीज़ें सामने हैं, आपके 3 साल में अवाम ने देख लिया। उसके बाद अब क्या हुआ, अब यह है कि जी जो बैनुल-अक़वामी कोर्ट्स हैं जहाँ पर जो है वो बड़ी तादाद में ये केस किया गया, और इस सिलसिले में शहजाद अकबर साहब ने विज़िट किया, VVIP विज़िट किया, फ़र्स्ट क्लास में विज़िट किया, उसके बाद वहाँ होटल्स में ठहरे, वहाँ पे एक्सपेंसेस लिए उन्होंने, डेली एक्सपेंसेस पाउंड्स में लिए गए, वहाँ पे जो है वो अदालतों में केसेस दाखिल किया गया, अरबों रुपए इसमें आवाम का खर्च हुआ। नतीजा क्या निकला? नतीजा सिफर निकला कि पाकिस्तान की अरबों रुपए शहजाद अकबर साहब की ट्रैवलिंग पे, उनके रहने पे, उनके डेली वहाँ पे जो अलाउंसेस थे उसके ऊपर पाकिस्तान के गरीब आवाम जो 1 करोड़ 67 इस वक्त बेरोज़गार हैं, और जिन पर 2,25,000 का इस वक्त एक आदमी पे कर्ज है और बदतरीन गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन गरीबों के टैक्सों का पैसा इस तरह से लुटाया गया। और रिज़ल्ट क्या हुआ? रिज़ल्ट सिफर हुआ कि जनाब बुरी तरीके से हुकूमत एक्सपोज हुई और शरीफ फैमिली को बरतानिया की अदालत ने बरी कर दिया। और इस सूरत हाल में हुकूमत को बुरी तरीके से नाकामी हुई। अब सवाल ये है कि इस नाकामी के ऊपर इनको शर्मिंदगी से अब इस्तीफ़ा देना चाहिए। शहजाद अकबर का इस्तीफ़ा बनता है, इमरान खान साहब का इस्तीफ़ा बनता है। एक बाशऊर मुल्क में आपने पूरी कौम को इस तरफ लगाया कि ये करप्ट हैं, चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं। पाकिस्तान की अदालत ने भी इन पर कोई केस साबित नहीं कर सकी, और ना आपके पाकिस्तान की अदालतों में इनको कोई सज़ा हुई, ना इन्वेस्टिगेशन के जो इदारे हैं वो साबित कर सके। और इवन के जो बाहर अदालतों में केस था, जहाँ दूध का दूध और पानी पानी कहा जाता है, जहाँ दबाव नहीं चलता है, जहाँ रुश्वत नहीं चलती है, जहाँ मैनिपुलेशन नहीं चलता है, जहाँ नवाज शरीफ साहब की या शहबाज शरीफ साहब का प्रेशर, जैसे कि यहाँ की एहतसाबी अदालतों और अदालतों में हुकूमत और सारे इदारे हुकूमत के पास होने के बावजूद हुकूमत अब भी ये इल्ज़ाम लगाती है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब प्रेशर डाल रहे हैं इदारों पे। तो चलें भैया, यहाँ पे प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन बैनुल-अक़वामी इदारों पे या अदालतों पे, तो बरतानिया की अदालतों पे, वहाँ की जो इन्वेस्टिगेटिव जो एजेंसीज़ है वहाँ तो नहीं डाल सकते। वहाँ तो बड़े बड़े उनके अपना वज़ीर आज़म नहीं डाल सकता है, उनका अपना सरबरा नहीं डाल सकता है, तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ किस खेत की मूली हैं कि वो दबाएंगे? तो वहाँ पर भी आप देखें बरी हो गए, उनका सुरखरू हो गए। तो अब इस सूरत हाल में, ऐसी कंडीशंस में जहाँ हशर ये हो रहा है इल्ज़ामात का, वहाँ पर मौजूदा हुकूमत जहाँ अरबों खरबों रुपए जो है इन केसेस पे लगा कर, प्रोपेगेंडा कर कर कौम को इस तरफ ले जाकर, इस तरह लोगों को जो है वो पगड़ियाँ उछाल कर, इस तरह, मैं नहीं कह रहा अगर ये करप्ट है तो बरतानिया की अदालत सज़ा देती, हम भी आपके साथ खड़े होते। पाकिस्तान की अदालतें अगर सज़ा देती सही तो हम भी आपके साथ खड़े होते। पाकिस्तान की अदालतों ने सज़ा दिया, खुद अदालत के जज ने कह दिया कि मुझ पे दबाव था, इनको सज़ा देने पे, इन पर तो कोई केस नहीं बनता था, और मुझे सज़ा के ऊपर डिक्टेशन दी गई कि 10 साल दे दो, 14 साल दे दो। नाम लिया उन्होंने और ये भी बताया है कि मुझे दबाव के तहत ये सज़ा दिलाई गई है। तो इसके ऊपर फिर मैं कैसे मान लूँ कि जनाब ये सज़ा सही है? इसी तरह पाकिस्तान की अवाम कैसे मान ले? और फिर दूसरी तरफ ये है कि जो इंतहायात नाइली दी गई है अकामा के ऊपर, वो भी किस तरह बेस पे दी गई है, दुनिया देख रही है, हंस रहे हैं सारे आईनी माहिरीन, और उनकी नीयत का पता है जिन लोगों ने ये दिया है। वो केस शुरू होने से पहले ही कहते हैं कि ये फैसला हो चुका था। साकिब निसार साहब का नाम आ रहा है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, और बहुत सारे और जजेस का भी नाम आ रहा है। तो फिर तो जाहिर है जब ये चीज़ें सामने आएंगी तो फिर हम अगर ये सवाल उठाएंगे कि ये करप्ट हैं तो कहाँ गई सज़ा, और बैनुल-अक़वामी जो कोर्ट्स हैं वो क्या सज़ा दे रहे हैं? इमरान खान साहब, आप पर भी एक बहुत बड़ा केस है, और वो ये केस है कि जी आपने गोल्ड स्मिथ से, जो यहूदी बिजनेसमैन है, उससे खतीर रकम ली थी 1996 में। ये 6 दिसंबर के अखबार में आपके क्रिस्टोफर थॉमस ने ये स्टोरी ब्रेक की थी, और आपने कहा था कि मैं इसको अदालत
अदालत में ले जाऊंगा। कहाँ गई वो अदालत? ये तो चले अदालत में गए और 18 माह की तहकीकात के बाद फैसला आ गया, 20 साल का अकाउंट। आप क्यों नहीं ले गए? आप भी तो ले जाते ना क्रिस्टोफर थॉमस को, वो इंतज़ार ही करता रह गया। इसी तरह आपने और केसेस में शहबाज शरीफ के ऊपर इल्ज़ामात लगाया, वो केसेस पे भी आपने कहा कि ये सियासी बयान था, और अब उस पर उन दूसरे केसेस पे आप जाते नहीं। तो गोया इल्ज़ाम लगाना अल्लाह ताला के हवाले से भी है कि किसी शख्स पे आप जब इल्ज़ाम लगाएं तो फिर उसको साबित करें, और अगर आप साबित नहीं कर सकते हैं तो आपसे बड़ा गुनहगार, ख़ताकार, स्याकार, बदकार कोई और नहीं है। ये मैं नहीं कहता, ये हमारा कुरान कहता है, हमारी इस्लामी तालीमात कहती हैं कि इल्ज़ामात लगाएं, और आपने तो बेइंतहा इल्ज़ामात लगाए हैं। लेकिन आप और आपके रफ़ीक जो पेपर हिला हिला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस कौम को इल्ज़ामात की पूरी बौछार करते थे, आज उसका ये असर है कि आप मुंह छुपाते फिर रहे हैं। हालांकि शर्मिंदा होने के बजाय अभी भी ढिठाई से आप कहते हैं कि कोर्ट ने ये नहीं किया, कोर्ट ने ये नहीं किया। तो सवाल अब ये है कि क्या इसके बाद अब शहजाद अकबर साहब का या और जो दूसरे मुशीर हैं, मुज़ीर हैं, उनका इस्तीफ़ा नहीं बनता है, और इमरान खान साहब आपका इस्तीफ़ा नहीं बनता है। लेकिन एक बात है, आप ना दें इस्तीफ़ा, लेकिन आने वाले वक्त में जो अरबों रुपए आवाम का इस तरह ज़ाया किया गया है याशियों में और इन तरह की केसेस को, जाली केसेस को बनाने में, तो जाली कहूँगा, जब अदालत जाली कह रही हैं तो फिर इसकी जवाब तो शहजाद अकबर को भी देना है, इमरान खान आपको भी देना है, और उन तमाम लोगों को भी देना है जो आपके साथ इदारे के लोग मुंसलिक थे। तो दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।